हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंपल सा थाल पोस्ट बनाना सिखा रही हूँ जो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। चाहे सिंगल कलर में बनाएं, चाहे दूसरे और एक दो कलर ऐड करके बनाएं आप। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, मैंने इसे बहुत इजीली से बनाया है। आप एक दिन में बड़े आराम से इसे बना सकते हैं और इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपको जो भी कोई चीज़ अच्छी लगती है या कहीं कुछ देखे हो तो आप मुझे फ़ोटो भी भेज सकते हैं, और जब कुछ नया बनाएं देखकर तो उसका भी फ़ोटो ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। थाल पोस्ट बनाने के लिए मैंने ये 3.0 mm का क्रोशिया लिया है और ये नॉर्मल धागा लिया है मैंने। सबसे पहले मैं एक लूप बनाऊंगी, यानी कि एक फंदा। उसके बाद मैं 7 चेन बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम फर्स्ट वाले में आके पहले चेन में इसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लिए। इसके बाद इसी में हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन वाले को भी हम एक गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह धागे को भी साथ में पकड़कर बुने। 9 10। इसी तरह 24 क्रोशिया यानी 24 डबल क्रोशिया बना लें। इसको 3 जो चेन है इसके साथ इसको गिनेंगे, इसको लेके 24 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो 24 हो गए डबल क्रोशिया यानी 24। फिर हम ये जो हमने 3 चेन बनाया था, 1 2 3, तीसरे वाले में हम यहाँ से लेंगे और इस तरह से निकालेंगे स्लिप स्टिच से, और इसे हम जोड़ दिए यहाँ। तो हमारा रिंग रेडी हो गया। इसके बाद हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। तो मैंने ये वाइट लिया, आप किसी कलर का भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से पीछे से इसे ऐड करूँगी इस तरह से। इस धागे को हम पीछे ही रहने देंगे अभी। यहाँ से मैं अब 3 चेन बुनूंगी, 1 2 3 चेन। इसके बाद हम इसके बगल वाली जो चेन है 1 2, ये डार्क कलर है इसलिए उतना समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर एक चेन पर हम एक, जैसे यहाँ मैंने इसके बगल एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे पास 2 रेडी हो गए यहाँ। फिर मैं एक चेन बना लूँगी इस तरह से। उसके बाद बिना स्किप किए हुए दूसरे चेन पर भी डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ मैंने 2 बराबर में डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन वाला और एक 2 हो गया। फिर एक चेन लिया, लेकिन मैंने कोई स्किप नहीं किया या कोई चेन छोड़ा नहीं कोई। उसके बाद फिर मैं यहाँ
बगल में एक और बनाऊंगी। ठीक इसके बगल में हर एक चेन पर मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सिर्फ डिज़ाइन में ऊपर बदलाव होगा। ऊपर में एक चेन रहेगा, फिर उसके बाद चेन में डबल क्रोशिया यहाँ मैं बनाऊंगी। तो ये हमारे पूरे राउंड में मैं इसी तरह से बनाऊंगी, लेकिन ऊपर में 2 के बाद एक चेन बनेगा, फिर उसके बाद फिर ये देखिए हर एक चेन में डबल क्रोशिया बराबर जाएगा। इस तरह से देखिए 2 एक साथ, फिर एक चेन, फिर ये 2 एक साथ, फिर एक चेन, फिर ये 2 एक साथ, लेकिन नीचे के राउंड में एकदम बराबर से बनाना है हर एक चेन में। तो ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा रेडी हो गया। ये लाइन यहाँ हम एक चेन बनाए हैं और इस तीसरे वाले चेन में हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। 1 2 3, तीसरे वाले में यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ से हम 1 2 3 यानी 3 चेन। इसके बाद में ये हमारा इसके ऊपर एक बन गया। अब हम इसमें से हमें एक एक ही बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसी में से एक और बनाएंगे। तो अब इस बार हमारे पास 3 हो जाएंगे। फिर हम इसकी जगह सेम होल रखेंगे। एक चेन लिए और फिर हम इस वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये होल हमारा सामने हो गया। फिर हम 2 और इसके अंदर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और सेम होल में दूसरा डबल क्रोशिया। फिर यहाँ एक चेन लेंगे इस पर और इसके नीचे यहाँ इस होल पर एक होल बनाएंगे। एक और इसमें हम 2 बनाएंगे। जब भी हमें ये बढ़ाना हो तो हम एक ही साइड में बढ़ाएंगे, इसमें नहीं बढ़ाएंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन देखने में भी अच्छा लगे। तो हम इसी से इस साइड में ही बढ़ाते चले जाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर पहले वाले पर एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमने 2 का बनाया था, अब हम 3 का बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए एकदम चिपका हुआ रहेगा, कोई उठेगा नहीं, एकदम अच्छे से। आप थोड़ा लूज हाथों से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये बैठेगा प्लेन। ये एकदम रेडी हो गया। देखिए एकदम बहुत अच्छे से ये फोल्ड है, बैठा भी हुआ है, नीचे कोई इसमें लूजपन नहीं है। फिर यहाँ मैंने एक चेन ले लिया है और उसके बाद 1 2 3, तीसरे वाले में हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन लिए, इसके ऊपर हो गया हमारा। फिर हम ये दूसरे में एक बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया, और ये तीसरे वाले में अब एक हमें और बढ़ाना है। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमारे पास 4 हो गए। फिर यहाँ हम एक चेन लेंगे, इस होल को सेम रखेंगे, यानी कि यहाँ जाली को सेम रखेंगे। फिर इसके ऊपर एक बनाया मैंने, फिर यहाँ बनाया एक डबल क्रोशिया और इसमें हम 2 बनाएंगे।
फिर एक चेन लिए जाली के लिए, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ हम 2 बनाएंगे। फिर चेन जाली के लिए। तो इसी तरह से ये राउंड भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह से एक एक की ग्रोथ इसमें होती जाएगी, मतलब एक एक इसी साइड से बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत सारे थालपोस का एक डिज़ाइन होता है या टेबल क्लॉथ का डिज़ाइन बनता है, कोस्टर जो बोलते हैं, टेबल मतलब खाने की प्लेट के नीचे जो लगाते हैं उस पर। तो ये एक बेस होता है, ये इसी तरीके से बनता है। आप चाहे छोटा बनाएं चाहे बड़ा, चाहे 8 का 9 का 10 12 15 जितना भी हो, एक साइड से ही ग्रोथ होते जाता है हमेशा, इसी साइड से। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। थाली के जितना आपको चाहिए, आपको जितना बड़ा चाहिए बना लें, पर मैंने इतना बड़ा बनाया है। इसमें हमारे यहाँ मैंने देखिए 2 से शुरू किया, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए और ये हुए 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं ये नेक्स्ट राउंड इसका बनाऊंगी, ताकि मैं इससे बड़ा भी नहीं बनाऊंगी, जब बाद में कभी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी इससे बड़ा भी डिज़ाइन। अभी मैं इसी बनाऊंगी, लेकिन आपको जितना बड़ा चाहिए इसी तरीके से एक साइड से ग्रोथ करते हुए आप जाएंगे तो इतना बड़ा भी बना सकते हैं। उसके बाद बाहर की डिज़ाइन आप कोई भी डाल सकते हैं अपने मनपसंद, चाहे जो भी डिज़ाइन। तो मैं इसके बाद से अब यहाँ से डिज़ाइन बनाऊंगी कि किस तरह से इसके आगे का डिज़ाइन मुझे ऊपर का बनाना है। फिर ये 7 वाला हो गया लाइन। अब हम यहाँ 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद ये वाला राउंड बनाएंगे, इसमें हम हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गया, 4 5। जब इस तरह से धागा आए तो इसको इस तरह से कर लें, 5 पीछे कर देंगे हम, 6 7। तो 7 तो हमारे मेन के हो गए। इसके बाद हम इस होल में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। होल में मैंने बनाया, फिर इस वाले डिज़ाइन से यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया स्टार्ट कर दूंगी। इस तरीके से ये पूरा कवर हो जाएगा। ये हमारे 7 यहाँ से 7 हुए, 3 3 6 7 और यहाँ हम एक और बना लेंगे, होल के अंदर इसे भर देंगे। तो इस तरीके से हम भरते हुए हर एक होल में एक डबल क्रोशिया, बाकी जितने हैं सब पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और होल पे भी हम डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, मैंने हर एक होल में बना लिया है इसको। इसके बाद मैं यहाँ आके जोड़ दूंगी इसमें 1 2 3 तीसरे में, और अब मैं यहाँ से एक चेन लूँगी सिर्फ, और उसके बाद में हम हर एक चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बुनूंगी इस तरह से, क्योंकि इसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे ऊपर का। यहाँ से हम पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे।
इसी तरह से हर एक चेन में बनाते हुए आप ये राउंड पूरा कर लें। पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करें। ये राउंड कंप्लीट हो गया सिंगल क्रोशिया वाला। अब यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे। मैं इसमें एक चेन का डिज़ाइन अलग से डालूँगी, वो मैं बाद में डालूँगी। सबसे पहले हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम 12 लिए हैं। आप चाहें तो और भी डिज़ाइन अगर इसको बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 में ली हूँ और फिर मैं इसको यहाँ आके 1 2 3 2 स्किप करके तीसरे में यहाँ आके डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारे एक होल में 2 जैसे हो गए। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये हमारा हो गया। अब हम इसके बाद वाले चेन में जाएंगे। यहाँ मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और सेम होल में एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसके बाद अगले चेन मतलब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यानी ये हमारा हुआ चेन का, और ये एक में हो गया। फिर है हमने एक चेन में बनाया 2, फिर ये दूसरे चेन में 2 बनाया। इसी तरह हम जितने चेन हैं सब में डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 2 करके। एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैंने पूरा लाइन बुन लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने यहाँ 18 डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं यहाँ एक स्किप करूँगी यानी कि छोड़ दूँगी और इसमें आके हम यहाँ जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 बनाऊँगी। उसके बाद हम यहाँ 3 मैंने एक लाइन का बनाया है और 2 मैंने एक मुड़ने के लिए बनाया है। इसके बाद यहाँ हम एक फंदा लूँगी और एक छोड़ के उल्टी साइड ऐसे घूम गए मैं। देखिए अपोजिट साइड है, ये सीधा साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो यहाँ इसमें एक मैंने छोड़ दिया, दूसरे में मैं यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये इस तरह से बॉक्स बन गया एक। फिर यहाँ 2 चेन और एक छोड़ूंगी, दूसरे में बनाऊंगी। दो हुआ। फिर यहाँ 1 2 एक छोड़ूंगी, दूसरे में बनाऊंगी। फिर एक बॉक्स हुआ। फिर 2 चेन ऊपर, एक छोड़ा, दूसरे में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक छोड़ा, इसमें बनाया मैंने 1 2, फिर एक छोड़ा, फिर इसमें दो चेन ऊपर, फिर एक स्किप दूसरे में, यहाँ 2 चेन, एक छोड़ा, इसमें डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन और एक लास्ट पॉइंट है हमारा 3 चेन वाला,
इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा लंबा बनाना होगा इसके आगे, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से हम 10 लिए। और इसके बाद हम इस जगह से, जैसे यहाँ ये ख़त्म होता है इस मेन पॉइंट पे, 1 2 3, यहाँ तीसरे चेन में हम बना लेंगे। फंदा लिए और इसमें हम 1 2 3 छोड़ के इसमें बनाएं। दो नहीं, सॉरी फ्रेंड, इसमें नहीं, यहाँ से 1 2 3 तीसरे में हम बनाएंगे। तो यहाँ हमारा एक डिज़ाइन इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ एक बॉक्स बन गया। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड कि यहाँ से 1 2 ऊपर का और 1 2 नीचे का, 3 हो गया ये हमारा इस वाला डिज़ाइन। तो ये हो गया। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन लिए और फिर इस मेन वाले पॉइंट पे हम यहाँ घूम के इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पे ये जो हमारा मेन लाइन है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। फिर इसके बाद हम यहाँ 2 चेन ऊपर लेंगे और ये जो हमारा लाइन है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक ले जाएंगे बना के। फिर यहाँ हम आगे इधर फिर मैंने 2 चेन ले लिया और ये मैंने 5 चेन पहले बुने थे स्टार्टिंग में। तो ये 5वें चेन में से, मतलब तीसरा चेन 1 2 इधर और 1 2 इधर छोड़ के तीसरे चेन में हम एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ तक मैंने बना लिया ये। इसके बाद हम यहाँ इसमें तो हमने बनाया ही है, फिर 1 2 स्किप करेंगे और ये तीसरे में हम आके यहाँ जोड़ेंगे इसमें। ये देखिए, तो ये बराबर हो गया। तीसरे में हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से, ये हो गया। फिर यहाँ से हम इस साइड मुड़ जाएंगे उल्टी साइड में और फिर इसके इस बॉक्स में हम चले आएंगे इस जगह। यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक चेन। फिर यहाँ से हम 1 2 चेन बना लेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन और फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसमें। ये एक चेन वाला हो गया, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे इस वाले बॉक्स को। फिर हम इसमें चले आएंगे बिना कोई चेन लिए। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन और फिर इसमें डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 1 2। फिर इसके बाद कोई चेन नहीं लेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, दूसरे बॉक्स में फिर उसे हम बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक बॉक्स छोड़ दिए दूसरे में, दो डबल क्रोशिया, 2 चेन,
2 डबल क्रोशिया, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, इसमें आएंगे, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर ये हम लास्ट वाले में आएंगे, यहाँ इसमें भी 2 चेन, सॉरी 2 डबल क्रोशिया पहले, फिर 2 चेन, और यहाँ इस तरह से ये वाली लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। उल्टी साइड से ये पूरा हो गया। अब हम इस साइड से घूम जाएंगे, मतलब सीधी साइड या राइट साइड। अब हम यहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ हम फंदा लिए और इसी होल में से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर हम इसमें आएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। तो कुछ इस तरह से हो गया। फिर यहाँ से हम लूप लिए और इधर आए, 1 2 3 4। आप चाहें तो इसमें 5 भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है। ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा ऊंचा हो जाएगा। फिर इसके बीच में आके हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हुआ। और फिर यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 बना लिए। फिर हम इसमें आके जोड़ दें। इसी तरीके से पूरा लाइन हम ले जाएंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ तक मैंने ये पूरा बना लिया है। फिर यहाँ मैं एक चेन लूँगी, इस तरह से एक सिर्फ। उसके बाद एक छोड़ देंगे हम दूसरे वाले में, यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा रेडी। फिर इसके बाद हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला एक हो गया था, ये 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 हो गए। अब हम